लालू प्रसाद से भारतीय जनता पार्टी इतनी खौफजदा है, इतनी डरी हुई है, वो चाह रही कि राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से सफाया हो। चुनाव आज अमित शाह ने जो है कुछ अजीब बयान दिया। 3 मार्च को जो रैली हुई है ना, जिस रैली का आयोजक के रूप में कहें तेजस्वी प्रसाद यादव थे, उससे वो खौफ में है, पूरा भाजपा खौफ में आ गई है। और यही कारण है कि 15-20 मिनट के भाषण में 7 बार 8 बार लालू जी का नाम लेते हैं। करें उल्टी सीधी गृह मंत्री बोल रहे हैं इस किस्म की बात, ये तो बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री जो है हिंदुस्तान का, वो इस किस्म की बात बोल रहा है। घबरा गए हैं, जमीन नीचे से खसक गई है, इसलिए उल्टा पुल्टा आवाज उनके मुंह से निकल रही है। अगर उल्टा पुल्टा आवाज नहीं निकलती तो इस तरह की बात बोलते हैं। गृह मंत्री बोलता है कि उल्टा टांग देंगे, धमकी है। ये धमकी देने चले हैं बिहार को। अरे बिहार को धमकी देने वाला जो अंग्रेज था वो तो भाग के चला गया बिहार के डर से, और गांधी जी को भी यहीं आना पड़ा था, वो जो आज़ादी का आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार फिर एक काले लोगों से लड़ना है हम लोगों को। राजद को किसी हिसाब से करना है। जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, ये जो है वो कहते हैं कि साहब पिछड़ के तो हम ही नेता हैं, हमने उनको भारत रत्न दिया और ये दिया वो दिया, इसमें ये क्या मामला है? देखिए, ये सब छलावा है। पूरे दलित और आदिवासियों को हक अधिकार मिल गया। तो मुर्मू जी के रहते हुए आदिवासियों के मुंह में पेशाब किया गया मध्य प्रदेश में जी। इसके ऊपर वो क्या कहेंगे? इसका है उनके बात को जवाब। प्रेसिडेंट ने क्या किया? रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति रहते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे, हम मंदिर से निकाल के बाहर कर दिया, पुरी के मंदिर से उनकी पत्नी को। भाजपा और कौन किया भाई? आरएसएस वाले लोगों ने, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के लोगों ने। जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था तो क्या क्या नारा लगा था इनके खिलाफ में? ये नारा लगाने वाले कौन थे? आज जो भारत रत्न देने का नाटक कर रहे हैं, यही लोग उस समय कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ इस तरह के गंदे गंदे नारा लगाने वाले थे। याद रखिएगा। यानी जिंदगी के अंदर आप अपमानित किया जाए, मरने के बाद भारत रत्न दे दिया। मर रहा उसको भी जाने के जूते से लोग यानी मार रहे हैं, पुलिस के अधिकारी। ये जो देश किस जानिब जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, और उसी क्रम में यहां जो नफरत फैलाई जा रही है अल्पसंख्यकों के विरोध में, और अब उसमें इसने पदाधिकारियों को भी शामिल कर लिया। और यही कारण है कि दिल्ली के में कल जो इंद्रप्रस्थ या क्या थाना है, इंद्रपुरी में कल नमाज पढ़ते हुए लोगों को जूता से मारा गया है, उसको पीटा गया है, उठा के फेंका गया है। सीधा और सीधा हमारे संविधान पर हमला है। धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी, और उसी हिसाब से सारे कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों के वोट के लिए इस तरह की कार्रवाई, मारा जूता से, किसने गाली दिया उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तत्काल वैसे पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर और उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। गिरफ्तार करे सरकार और उसको बर्खास्त करे। तो यही जो है धार्मिक उन्माद जो बिहार के अंदर फैलाना चाह रहे हैं, और वो जानते, वो उनके जहन में है कि राष्ट्रीय जनता दल या लालू प्रसाद ही यानी मुसलमानों की हिफाजत कर रहे हैं, या उनको यानी हिफाजत क्या करेंगे, यानी कि मतलब कि उसका हमारी मुखालफत करते हैं। चुनांचे उन्होंने कहा कि हम लालू प्रसाद को उल्टा लटका देंगे, उल्टा लटका के मारेंगे, इस किस्म का ये शब्द का प्रयोग किया है गृह मंत्री ने। ये बिहार है, उनको नहीं पता है कि बिहार उड़ती हुई चिड़िया को हरदी लगा देता है, और अंग्रेज को भगाने में तो बिहार को टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये काले अंग्रेज को कितना समय लगेगा? और इसीलिए तो घबराए हुए हैं। पिछले 3 मार्च की जो रैली हुई है हम लोगों की, जन विश्वास रैली, उससे घबरा के अनाप शनाप बोल रहे हैं, घबराहट में ये सब बात कर रहे हैं। ये जनता इसको देख रही है। हाँ, जनता इनको जवाब देगी, जवाब देगी, वोट से जवाब देगी।